मेरे पास डर्मा रोलर यानी कि माइक्रो नीडलिंग के 3 साइज अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट है 0.5 mm, ये है 1 mm और ये है 1.5 mm। तो इस तरीके से मेरे पास 3 डर्मा रोलर है जिनको मैं यूज़ करती हूँ अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे डर्मा रोलर के यानी कि माइक्रो नीडलिंग के एमएम्स अवेलेबल है। अगर आप अलग अलग साइज़ देखोगे तो 10 से लेकर 12 साइज़ आपको अलग अलग अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा ना कि जब माइक्रो नीडलिंग ही करनी है स्किन में तो इतने सारे साइज़ के अवेलेबल है। तो इस सवाल का भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। वैसे तो अभी तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस वॉच किए होंगे माइक्रो नीडलिंग के, डर्मा रोलर के, डर्मा पेन के, डर्मा स्टैम्प के, उसमें आप लोगों ने यही चीज़ देखी होगी कि मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ वो एक्ने के गड्ढों को लेकर अपलोड करती हूँ, एक्ने के स्कार्स को लेकर अपलोड करती हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रो नीडलिंग अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप अपनी स्किन की किन किन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर माइल्ड फाइन लाइंस हैं जो कि अभी आनी ही शुरू हुई है, अगर आपका कोलेजन थोड़ा सा कम हो रहा है, बहुत बार बहुत सी कंडीशंस में आपका कोलेजन कम होने लगता है, जैसे कि धूप में जाने की वजह से हो रहा हो या फिर किसी और रीज़न से आपका जो रूटीन है वो आप सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, और भी बहुत सारे रीजन। तो अगर आपकी स्किन में माइल्ड फाइन लाइंस है, अगर आपके फेस के ऊपर रिंकल्स हैं, अगर ज़्यादा गहरी लाइंस हैं, आपकी स्किन में अभी से लूजपन आने लगा है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल होने लगी है, आपको एक ब्राइट कॉम्प्लेक्शन चाहिए, आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन है, काले फेस के ऊपर धब्बे हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, एक्ने के डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर एक्ने के बाद के गड्ढे हैं, अगर आपकी बॉडी पे किसी भी जगह पर अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद भी रहते हैं, या फिर बहुत कंडीशंस में आपका जब वेट बढ़ता है और जब वेट कम होता है सडनली एकदम से बहुत तेजी से, तो उस कंडीशन में भी हमें ईचिंग के दौरान वो मार्क्स रहने लगते हैं जो खिंचाव के बाद के मार्क्स होते हैं, कि जब स्किन लूज होती है तो मार्क्स हमें हो सकते हैं। बहुत बार आपको सर्जिकल मार्क्स रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इन सारे सिचुएशन से आप एक माइक्रो नीडलिंग से डील कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप ट्रीटमेंट, जो आप क्रीम ले रहे हैं वो आपको यूज़ नहीं करनी है। ट्रीटमेंट क्रीम्स अपनी जगह होती हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है डार्क स्पॉट्स को, हाइपर पिगमेंटेशन को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, इन सबको कंट्रोल करने का अगर हम इस रूटीन के अंदर माइक्रो नीडलिंग ऐड कर देते हैं तो होता यह है कि जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, वो और फास्ट तरीके से हमें रिजल्ट्स देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी थेरेपी ले रहे हैं जो कि हमारे कोलेजन को बहुत फास्ट तरीके से बूस्ट कर रहा है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग अपने खुद को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बढ़ के आते हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं एक सीरीज लेकर आने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि मैं अपना स्किन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपने फेस के गड्ढे किस तरीके से रिमूव किए, किस तरीके से रिड्यूस किए, किस तरीके से उन्हें कम किया। तो अब जो मैं सीरीज लेकर आने वाली हूँ ये सिर्फ माइक्रो नीडलिंग की सीरीज है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अभी मैंने आपको स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो अब आप लोगों के दिमाग में ये होगा क्या इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग 1.5 mm यूज करेंगे। जिन लोगों की स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है वो लोग भी अगर चाहें तो, आप लोग ये तो जानते हैं कि 30+ होने के बाद 32-35 के आसपास आप लोगों को एज ऑफ साइन स्किन के अंदर दिखेंगे, तो हम उनको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं अगर हम लोग टाइम पर अपने जो भी हम लोग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मॉर्निंग नाइट रूटीन हो, जो भी हो, उसके अंदर हम एक अगर माइक्रो नीडलिंग ऐड कर देते हैं। लेकिन इन सब में 1.5 mm नहीं चलेगा, इन सब के एमएम्स अलग होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, हमारी आंखों के नीचे रिंकल्स है तो क्या हम लोग यूज़ करें 1 mm 1.5? कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एमएम है। तो आपको अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपने लिए माइक्रो नीडलिंग चूज़ करना। तो इस सीरीज़ के अंदर जैसे कि मैं डर्मा रोलर के बहुत सारे पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन उन सब पार्ट में आपने नोटिस किया होगा कि मैं सिर्फ अपने एक्ने के जो स्कार्स थे, जो गड्ढे थे, उनके बारे में बताती थी या उसके ऊपर ही एप्लीकेशन करके बिफोर आफ्टर आप लोगों से शेयर करती थी। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माइक्रो नीडलिंग आप लोगों को क्यों यूज़ करनी चाहिए, उसको केयर किस तरीके से करना चाहिए, उसको प्रिकॉशन किस तरीके से देने चाहिए। अगर आप बालों की ग्रोथ के लिए माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, फेस के गड्ढों के लिए कर रहे हैं, रिंकल्स के लिए कर रहे हैं, फाइन लाइन्स के लिए कर रहे हैं, स्किन के लूजपन के लिए कर रहे हैं, डार्क स्पॉट्स के लिए कर रहे हैं, काले धब्बों के लिए कर रहे हैं, या स्किन की किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए कर रहे हैं, आप कौन कौन से इसके लिए एमएम चूज कर सकते हैं। अगर स्किन में 2 तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सीवियर एक्ने के गड्ढे भी हैं प्लस फाइन लाइंस भी हैं, तो आपको 2 माइक्रो नीडलिंग यूज करनी पड़ेगी। वो कौन कौन से एमएम की यूज करनी पड़ेगी? जिन लोगों की स्किन में सिर्फ कॉम्प्लेक्शन अनइवन है, या वो लोग चाहते हैं हमारा जो टेक्सचर इंप्रूव हो, हमारे डेड सेल्स रिमूव हो, हमारी नई स्किन निकल कर आए, तो फिर उनको कौन सा एमएम यूज करना चाहिए। जिन लोगों के आंखों के नीचे फाइन लाइंस है, माउथ के अराउंड में फाइन लाइंस है, फॉरहेड पे फाइन लाइंस है, उनको अपने लिए कौन सा एमएम चूज करना चाहिए। तो मैं आपको इस सीरीज के अंदर अलग अलग पार्ट्स में पहला तो ये बताने वाली हूँ
कौन कौन से पार्ट्स के अंदर हम लोग कौन कौन से एमएम यूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके बाद आप अपना रूटीन क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन सा सीरम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, अगर बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा लोशन यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। थर्ड में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों को भी रहता है कि हम इतना कॉस्टली अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई सही चीज़ बताओ, या फिर इसको केयर कैसे करना है, इसको अगर हम लोगों ने परचेस कर लिया तो इसको डिसइंफेक्ट कैसे करना है। हम लोग नहीं खरीद सकते रबीन अल्कोहल, आप जो बोल रही हैं, हम लोग 3 4 5 तरह के हम लोग माइक्रोनीडलिंग नहीं खरीद सकते, या हम लोगों को कुछ इशू है तो हम लोग विटामिन सी नहीं ले सकते, हम लोग ये नहीं ले। तो इस कंडीशन में जब आपके पास इतने सारी चीज़ें नहीं है तो बहुत कम प्रोडक्ट्स में आप अपनी स्किन को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं डर्मा रोलिंग यानी कि माइक्रोनीडलिंग को लेकर 4 से 5 पार्ट कोशिश करूंगी 4 पार्ट में फिनिश हो जाए लेकर आने की, ताकि आप जब मेरे पिछले वीडियो नहीं भी देखेंगे, जिनको एक्ने स्कार्स है वो तो डेफिनेटली उनको जाकर देखो, ताकि आपको हेल्प मिल सके कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, कितने टाइम में रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन इन सभी पार्ट्स के अंदर जिन भी लोगों को स्किन की ऑल ऑफ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, उम्मीद है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। उम्मीद बिल्कुल उस वे में नहीं है, इस वे में है कि आजकल स्किन में कुछ हो या ना हो, लेकिन फाइन लाइन्स, रिंकल्स, थोड़ा सा स्किन में लूजपन आने लगता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जब माइक्रोनीडलिंग यूज़ करते हैं तो हम कौन सा माइक्रोनीडलिंग यूज़ कर सकते हैं, हम क्या उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें कितने गैप में माइक्रोनीडलिंग करनी चाहिए। अगर हम माइक्रोनीडलिंग कर रहे हैं तो हमें जो अपना माइक्रोनीडलिंग का जो टूल्स है, डर्मा पेन चूज़ करना चाहिए, डर्मा स्टैम्प चूज़ करना चाहिए, डर्मा रोलर चूज़ करना चाहिए, इनमें बेस्ट कौन सा है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, तो क्या इसके जो कार्टेज वगैरह होते हैं वो एक ही बार यूज़ होते हैं। अलग अलग जो माइक्रोनीडलिंग होती है उनकी जो अलग अलग नीडल्स होती है, क्या जो ज़्यादा एमएम्स की नीडल्स होती है वो ज़्यादा वर्क करती हैं, क्या जो कम एमएम्स की नीडल्स। ये इतने सारे सवाल हैं कि अगर मैं चाहूँ तो भी मैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इन सब बातों को नहीं बता सकती हूँ। अगर मैं खुद भी कोशिश करूँगी ना तो मेरा खुद के भी दिमाग में खिचड़ी बनने लगेगी और शायद आपको भी नहीं समझ में आएगा। जैसे कि पहले वाले वीडियोस को लेकर कई लोग ओपन पोर्ट्स को लेकर पूछते हैं कि हमें ओपन पोर्ट्स है तो आप हमें बताओ ना कि ओपन पोर्ट्स के लिए क्या हम 1.5 mm यूज़ करें। तो ये सारे जो भी जितने भी आप लोग के डाउट हैं, मैं भी इन सभी डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सारे डाउट क्लियर हो माइक्रोनीडलिंग को लेकर, क्योंकि हमारे जो स्किन की प्रॉब्लम है, हम जो घर में एक अच्छी थेरेपी अपनी स्किन को प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे हमें साइड इफेक्ट्स ना देखने पड़े। जैसे कि आप कोई केमिकल पीलिंग्स वगैरह करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग केमिकल पीलिंग, टीसी हुआ, टीसी क्रॉस हुआ, तो आप लोग पूछते हैं कि ये माइक्रोनीडलिंग हम लोग इतना % कर लें क्या, इतना % कर लें क्या। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये घर में सेफ़ नहीं है। लेकिन माइक्रोनीडलिंग घर में सेफ़ है अगर आप सही एमएम चूज़ करते हो, उसको सही तरीके से करते हो। लेकिन उसको भी आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसको यूज़ करना नहीं आता, अगर आप उसको सही एमएम चूज़ नहीं करते हो, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करते हो, तो वो आपकी स्किन को नया बनाएगा नहीं बनाएगा, स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपकी स्किन को इन्फेक्टेड कर सकता है। क्योंकि 0.5 mm के बाद जितना mm बढ़ेगा उतनी ज़्यादा निडल्स का साइज़ बढ़ेगा, उसका जो थिकनेस है वो बढ़ेगा। तो अगर उसको सही तरीके से हम अपनी स्किन में नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाता है, तो वो हमारी स्किन में इन्फेक्शन भी कर सकता है, इन्फेक्टेड भी कर सकता है स्किन को। तो कोई भी एमएम चूज़ करने से पहले उस एमएम का नॉलेज होना चाहिए। आइज़ के जो अराउंड का एरिया है, माउथ के जो अराउंड का एरिया है, फॉरहेड के जो अराउंड का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग नीडल्स हम लोग इतनी ईजिली यूज़ नहीं कर सकते हैं और वो आपको रिजल्ट्स भी नहीं देगी। यहाँ पर आपको बहुत माइल्ड सिरिंज यूज़ करनी होगी, बहुत माइल्ड नीडल्स यूज़ करनी होगी। माइक्रो नीडलिंग में शायद आप लोगों को ना पता हो, 2 तरह की नीडल्स होती है। एक तो मेडिकल ग्रेड की स्टील वाली नीडल्स होती हैं, एक जो नीडल्स होती हैं वो इसके अंदर टाइटेनियम की नीडल्स होती हैं। प्लस इसमें नीडल्स की भी जो काउंटिंग मतलब अलग अलग संख्या है इसमें कि 192 नीडल्स भी हैं और 540 नीडल्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए जब आप अपना डर्मा रोलर चूज़ कर रहे हैं, तो कि ये इतनी नीडल्स का है, ये इतनी नीडल्स का है, मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, मुझे टाइटेनियम की नीडल्स वाला चाहिए, या मुझे मेडिकल ग्रेड की जो स्टील वाली नीडल्स हैं उसका चाहिए। कौन सी नीडल्स मेरी स्किन के लिए अच्छी हैं, कौन से नीडल्स मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन सा एमएम मेरे लिए नहीं बना है, ये सारी चीज़ें मैं आप जो वीडियोस लेकर आई हूँ उसमें आप लोगों को बताऊंगी। उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं सारी चीज़ों का नॉलेज दे सकूं, ताकि आप अपनी स्किन को बेटर बना सके। अपने रूटीन में अगर आपको कोई सिवियर प्रॉब्लम नहीं है
तो भी जो लोग कम mm का माइक्रो नीडलिंग ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, अपना एक अच्छा रूटीन फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसके आगे वाले जो मैं पार्ट्स अपलोड करने वाली हूँ वो भी आप जरूर देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। साथ में मेरा इंस्टाग्राम ID न्यूराशि 123 नाम से अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।